Hello everyone, welcome to Study Simplified. In today's video, we are going to cover main events during Gandhian era. लास्ट क्लास में हम लोगों ने लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 कवर कर लिया था, तो आज हम 1916 के बाद के जो भी मेन इवेंट्स हैं वो देखेंगे. एंड इन इवेंट्स से आपको क्या याद रखना है, तो ये जो इवेंट जिस साल हुआ था एंड इस इवेंट में जो भी इम्पॉर्टेंट पर्सन एसोसिएटेड है प्लस जो वॉइसरॉय थे, आपको ये तीन चीज़ याद रखना पड़ेगा. द वॉइसरॉय रिलेटेड टू द इवेंट्स एंड द पर्सन इन्वॉल्व इन दिस इवेंट प्लस जो ईयर है. ठीक है, तो हम लोग ये तीनों चीज़ पे फोकस करेंगे. तो चलिए देखते हैं एक एक करके. सो द फर्स्ट वन इज़ रॉलेट एक्ट 1919. तो इस टाइम जो वॉइसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड. तो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, आप लोग मार्क डाउन कर लीजिए. ठीक है, मैं आपको बता दूं जो चेम्सफोर्ड थे उनका जो वॉइसरॉय का पीरियड था दैट वाज 1916 टू 1921. तो अभी हम लोग जो भी करेंगे 1921 तक के इवेंट्स उसमें चेम्सफोर्ड वॉइसरॉय रहते हैं. तो आप लोग ये मार्क डाउन कर लीजिए. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था. सो इसमें the government was given powers to arrest and imprison suspect without trial. तो basically this act authorized the British government to arrest anybody suspected of terrorist activities. तो basically जो भी क्रांतिकारी लोग थे, ठीक है, तो वो कुछ जैसे मान लो गुस्से में उन्होंने कुछ किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको अरेस्ट करके 2-3 साल के लिए जेल में डाल दिया करते थे. ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि गांधी जी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट दिस एक्ट एंड ही गेव अ कॉल फॉर सत्याग्रह ऑन अप्रैल 6, 1919. तो ये जो रॉलेट एक्ट आया इस वजह से गांधी जी ने डिसाइड किया कि इसके अगेंस्ट वो लड़ेंगे. ठीक है, तो इट वॉज प्रोटेस्टेड बाय मैक्सिमम ऑफ लीडर्स एंड इन्होंने एक बिल पास किया जिसको ब्लैक बिल्स कहा जाता था. सो अ नेशन वाइड हड़ताल वॉज कॉल्ड बाय गांधी जी एंड ये रॉलेट सत्याग्रह के नाम से फेमस हुआ. तो आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इवेंट हम देखते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर. ठीक है, अब जलियांवाला बाग ऐसा क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि ये जो इवेंट हुआ था ये इसी प्लेस पे हुआ था. अमृतसर में एक प्लेस है, ठीक है, एक पार्क था ये जलियांवाला बाग. तो यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था, मैं आपको बता रही हूँ. जो डेट है वो है 13 अप्रैल 1919. तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था. तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919, याद रखिएगा. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो रॉलेट एक्ट आया था ना उसके अंतर्गत 2 लीडर्स सैफुद्दीन एंड सत्यपाल ये दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है. ठीक है, तो क्या होता है कि जो दूसरे लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक पब्लिक मीटिंग करते हैं. सो अ पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड ऑन अप्रैल 13, 1919 इन अ पार्क कॉल्ड जलियांवाला बाग इन अमृतसर. तो यहाँ पे 1000 ऑफ पीपल केम इन दैट पार्क. तो उसमें क्या होता है कि एक पब्लिक मीटिंग तो हुई प्लस वो पार्क है तो वहाँ पे औरतें एंड बच्चे भी आए हुए थे अपना एंजॉय करने के लिए. तो उसमें क्या होता है कि मीटिंग स्टार्ट होने के पहले बिफोर द मीटिंग कुड स्टार्ट जनरल ओ डायर ऑर्डर्ड इनडिस्क्रिमिनेट हैवी फायरिंग ऑन द क्राउड एंड द पीपल हैड नो वे आउट टू स्केप. अब देखो वहाँ पे मीटिंग बुलाई गई है, ये लोग पीसफुल वे में अपना असेंबल होकर कुछ डिस्कस कर रहे हैं. एंड इसी बीच में क्या होता है कि जो ब्रिटिश के जनरल थे ओ डायर, ठीक है, याद रखिएगा जनरल ओ डायर, इन्होंने क्या किया, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग का ऑर्डर दे दिया अपने ट्रूप्स को और उनकी जो भी ब्रिटिश आर्मी थी अंधाधुंध फायरिंग की. इस वजह से क्या होता है हज़ारों लोग इसमें घायल हो गए एंड कितने सारे लोग की डेथ हो जाती है. एज अ रिजल्ट 100 ऑफ मैन वीमेन चिल्ड्रन वेयर किल्ड एंड मोर देन 1200 पीपल वॉन्डेड. रियलिटी तो है कि बहुत सारे लोग भी मर गए थे. तो ऐसा जो इंसिडेंट हुआ ये बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग था and this massacre was turning point in Indo-British relation and inspired the people to provide more unrelenting fight for freedom. तो ये इंसिडेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है.
इस इंसिडेंट से एक क्वेश्चन आता है, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने अपनी नाइटवुड की उपाधि इस इंसिडेंट के बाद रिटर्न कर दी थी। तो आप याद रखिएगा, नाइटवुड की उपाधि किसने रिटर्न किया था इस इवेंट के बाद? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए ठीक है। एंड ये इंसिडेंट जब हुआ था 13 अप्रैल 1919, तो उस टाइम एक पर्सन थे जिनका नाम था उधम सिंह। वो काफ़ी छोटे थे, बट उन्होंने क्या किया, इसका रिवेंज लिया। कैसे रिवेंज लिया? तो वो लंदन जाके जनरल ओ डायर, यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे रखा, आप इसको सुधार लीजिएगा। उन्होंने लंदन जाके, जो उस टाइम ये जो मैसेकर जब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उस टाइम जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम था डॉयर। ठीक है, दोनों का नाम थोड़ा कॉन्साइड करता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैं आपको स्पेलिंग बताती हूँ। माइकल ओ डॉयर, DWYER। तो ये जो माइकल ओ डॉयर थे, ही वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब दैट टाइम, जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। तो उधम सिंह क्या करते हैं, ही वॉज इंडियन पैट्रियट, एंड ये लंदन जाके माइकल ओ डॉयर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको वहाँ पे शूट आउट करके आते हैं, उनको वहाँ पे मतलब ऐसे गोली चला देते हैं। तो जब वो वापस आते रहते हैं तो पता चल जाता है ब्रिटिशर्स को कि ये बेसिकली इंडियन है एंड इन्होंने ही ऐसा किया है, तो इनको बाद में जाके फांसी दे दी जाती है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। गोली चलाने वाले थे, जो गोली चलाए थे उनका नाम था एडवर्ड हैरी डायर। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एडवर्ड हैरी डायर, DYER। एंड उधम सिंह जिनको मार के आए थे उनका नाम था माइकल ओ डॉयर। तो याद रहेगा। एंड कब ये मार के आए थे लंदन में? 1940। तो ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे गिवन है, बट ये यहाँ पे ये थोड़ा सा रॉन्ग है। जनरल ओ डायर लिखा है ना, आप इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, जो रियल पर्सन है उनका नाम है माइकल ओ डॉयर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। चलिए, तो हम लोग जलियांवाला बाग भी कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट कवर करते हैं खिलाफत मूवमेंट। ये 1920 से 22 के बीच का मूवमेंट है। इसमें क्या हुआ था कि सुल्तान ऑफ टर्की वॉज लुक्ड अपॉन बाय द मुस्लिम एज देयर रिलीजियस हेड। तो जो मुस्लिम्स थे वो सुल्तान ऑफ टर्की को बहुत ज़्यादा मानते थे, अपने हेड की तरह देखते थे। तो ये वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, व्हेन द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ टर्की वेयर थ्रेटन्ड बाय ब्रिटिश। तो क्या होता है, ब्रिटिश की वजह से उनकी जो सेफ्टी एंड वेलफेयर है थ्रेटन होता है। तो इस वजह से क्या करते हैं, जो इंडियन मुस्लिम्स होते हैं, अली ब्रदर्स, ये लोग एक मूवमेंट राइज करते हैं। इनका नाम याद रखिएगा, अली ब्रदर्स। मोहम्मद अली एंड शौकत अली लॉन्च्ड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन 1920, द खिलाफत मूवमेंट। इसको बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। अली ब्रदर्स किन दो पर्सन ने? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, और इनको सपोर्ट किसने किया था? तो इनको सपोर्ट करने वाले थे महात्मा गांधी एंड अबुल कलाम आज़ाद। तो आप इनका भी नाम यहाँ से याद रख सकते हैं। तो पहले तो आप अंडरलाइन कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ खिलाफत, इस वजह से इन्होंने खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया, ताकि खिलाफत को फिर से रिस्टोर किया जाए। जो टर्किस के सुल्तान हैं, सुल्तान ऑफ टर्की, उनको वापस से पावर दिया जाए, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऑल्सो लेड द मूवमेंट एंड इट वॉज सपोर्टेड बाई गांधी जी, विच पेव्ड द वे फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि खिलाफत मूवमेंट किसने लीड किया था। तो देखो, अली ब्रदर्स ने तो लॉन्च किया था, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, एंड इनके साथ लीड करने वाले थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एंड महात्मा गांधी। तो ये दो नाम आपको याद होना चाहिए, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलो, अब नेक्स्ट आ जाता है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट्स आपको याद रखना है कि जो INC की मीटिंग होती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो मैंने आपको बताया था कि साल में एक बार सेशन होता था इनका। तो 1920 का जो सेशन था, एक्चुअली उसमें 2 मीटिंग्स हुई थी, 2 सेशन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, 1920 में 2 सेशन हुआ था। एक तो कलकत्ता में हुआ था, जो इनका स्पेशल सेशन था,
एंड दूसरा नागपुर में हुआ था। तो जो कलकत्ता वाला सेशन है उसको प्रिसाइड किया था, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो लाला लाजपत राय थे। ओके, एंड इस टाइम गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन रिसोल्यूशन मूव किया था, ठीक है, परमिशन मांगा था नॉन कॉरपोरेशन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। तो क्या होता है, इसकी परमिशन उनको मिलती है, बट कब, नागपुर वाले सेशन में, जो कि 1920 में ही हुआ था। एंड 1920 में जो प्रेसिडेंट बने थे नागपुर सेशन के, उनका नाम था सी विजय राघवचारी। तो आप नाम याद रख सकते हैं, ठीक है, सी विजय राघवचारी। तो आप ये याद रखिएगा यहाँ से। तो क्वेश्चन पूछा जाता है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कब आया था, तो 1920 में आया था, ठीक है। एंड इसमें बेसिकली क्या था, तो इसमें जो भी ब्रिटिश के गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको बॉयकॉट करने की बात की गई थी। एंड जो उनका पब्लिक ऑफिस है उसको भी बॉयकॉट करने की बात हुई थी। इवन जो उनके कोर्ट्स हैं, तो जो इंडियन लॉयर्स हैं वो उनको भी बॉयकॉट कर रहे थे। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट जो है, सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनरी ऑफिस एंड रेजिग्नेशन फ्रॉम नॉमिनेटेड ऑफिसर्स, refusal to attend government darbar and official functions, and boycott of British court by the lawyers, ठीक है। refusal of general public to offer themselves for military and other government job, तो जो भी ब्रिटिश के द्वारा सर्विस दी जाती थी उन सब को बॉयकॉट करने की बात की जा रही थी, ठीक है, किसमें, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में। गांधी जी अलॉन्ग विथ अली ब्रदर्स, जो कि खिलाफत मूवमेंट के लिए फेमस थे, अंडरटुक नेशन वाइड टूर ड्यूरिंग एड्रेसिंग ऑफ मीटिंग्स, इन्होंने जगह जगह पे जाके इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रचार किया। इनका मेन एम था कि टू प्रमोट पॉलिटिकल एजुकेशन, लोगों को एजुकेट किया जाए कि किस तरीके से बॉयकॉट करना है सही तरीके से, ठीक है। द एजुकेशनल बॉयकॉट वॉज सक्सेसफुल इन बंगाल विथ पंजाब टू, देखो इन्होंने क्या किया कि एजुकेशनल बॉयकॉट भी किया, कोर्ट को बॉयकॉट किया, जो भी ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सबको बॉयकॉट किया गया इसमें, ठीक है। जो लाला लाजपत राय हैं उनके अंडर जो एजुकेशनल चीज़ें थी, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस, वहाँ पे बॉयकॉट किया गया, एजुकेशनल बॉयकॉट। एंड इसके अलावे कुछ और लॉयर्स थे जैसे कि मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजा गोपालचारी, सैफुद्दीन खिलचू, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये लोग ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी, ठीक है, गिविंग अप देयर ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिसेस इन देयर फील्ड्स। ये लॉयर ने, ये जो लॉयर्स थे जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑल्सो सॉ पिकेटिंग ऑफ शॉप्स सेलिंग फॉरेन क्लोथ्स एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ बाय फॉलोवर्स ऑफ गांधी जी। इन्होंने, देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उन्होंने वहाँ पे तो काम छोड़ा ही, प्लस जो भी उनके गुड्स एंड सर्विसेज थे सबको बॉयकॉट किया गया, बहुत लार्ज स्केल पे बॉयकॉट किया जा रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा था ये। बट इसी टाइम में क्या होता है कि एक इंसिडेंट आता है एंड जिसके वजह से महात्मा गांधी को कॉल ऑफ कर लेना पड़ता है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो वो इंसिडेंट क्या था, वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो वो इंसिडेंट है चौरी चौरा का, 1922 में हुआ था। देखिएगा, द अटैक ऑन पुलिस स्टेशन बाय एंग्री पीजेंट एट चौरी चौरा, गोरखपुर में, ठीक है, यूपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट आता है गोरखपुर, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि 22 पुलिसमैन वे सेट ऑन द फायर, उनको लॉकअप में बंद करके फायर लगा दिया गया था, ऐसा कुछ हुआ था। तो इस वजह से क्या हुआ, देख सकते हैं आप, 5 फरवरी 1922 चेंज द होल सिचुएशन। गांधी शॉक्ड बाई चौरी चौरा इंसिडेंट विड्रीव द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ऑन फरवरी 12, 1922। तो जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था उसको वापस लेने का वजह यही था कि जो चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हुआ था। एंड गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंस के पुजारी थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके द्वारा कोई वायलेंट एक्टिविटी हो। बट क्या हुआ कि चौरी चौरा इंसिडेंट में जो 22 पुलिसमैन को जला दिया जाता है, ये एक बहुत बड़ी वायलेंट एक्टिविटी थी, जिस वजह से महात्मा गांधी को ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है वापस लेना पड़ता है। अब देखो, महात्मा गांधी ने तो क्या किया
कि विड्रू कर लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922। दिस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखो जो अदर लीडर्स थे जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए थे, बहुत एक्साइटेड थे इस मूवमेंट को लेके, उनको बिल्कुल भी मन नहीं था कि गांधी जी इसको वापस लें। लाइक मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर, ये लोग जो थे ना, ये गांधी जी के डिसीजन से खुश नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना खुद का एक पार्टी फॉर्म किया जिसको बोलते हैं स्वराज पार्टी 1923 में। ठीक है, गांधी जी डिसीजन टू कॉल ऑफ द एजिटेशन caused frustration among masses। ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा है, इसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा। हाँ, तो गांधी जी ने जो कॉल ऑफ किया उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो गया मास में। हिज डिसीजन केम इनटू सिवियर क्रिटिसिज्म, लोग क्रिटिसाइज करने लगे गांधी जी के इस डिसीजन को जो गांधी जी ने वापस ले लिया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो इस वजह से जो मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर जैसे लोग थे, उन्होंने एक खुद का पार्टी फॉर्म किया जिसका नाम था स्वराज पार्टी इन 1923। ठीक है, जिसके जो लीडर थे वो कौन बने, NC केलकर बने। तो आपको इतना याद रखना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आ जाता है स्वराज पार्टी, जिसको हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए आप लोग इतना याद रखिएगा, रिवीजन कंटिन्यूसली करते रहिए, नहीं तो जो भी पीछे पढ़े हैं वो सब भूल जाएंगे, इसलिए आप लोग को रिवीजन करना मस्ट है। तो चलिए हम लोग स्वराज पार्टी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।